तो कैसे हो बच्चों? तो आज हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? वे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। जैसे ये रहा, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। और एक ये, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन के एटम हो उन्हें हम कहते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन। तो अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, समझो ध्यान से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे होते हैं दोज हाइड्रोकार्बन दैट हैव सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। जहां कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में, जिस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। जैसे ये देखो, ये 3 कार्बन एटम है, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन दैट हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। जहां कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे ये वाला कंपाउंड, इसमें इन 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन एटम के बीच में, तो वे तो हो गए अनसैचुरेटेड। और जहां सिंगल बॉन्ड हो सभी कार्बन के बीच में, ठीक है, तो वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है वो है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा कम। विच इज़ मोर रिएक्टिव, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझो इसे ध्यान से। देखो, डिफरेंस तो समझ आ गया। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो वो सैचुरेटेड, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड, ठीक है। जब डबल बॉन्ड बनती है बच्चों, तो उनमें से कोई एक बॉन्ड वीक होती है। जैसे ये यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो सिंगल बॉन्ड में तो यहाँ बस एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड में क्या हो गया, यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यहाँ रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, इसलिए ये बॉन्ड कमजोर होती है बच्चों। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कमजोर होती है, तो यहाँ से एक बॉन्ड आसानी से टूट जाएगी। जैसे अगर आप इसको, इस वाले कंपाउंड को जो कि सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर हम इसे हीट करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो मान लो ये टूटेगा। 50 जूल की हीट लेने के बाद ये बॉन्ड टूट गई, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ है डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन ज़्यादा है, यहाँ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन है, ठीक है। तो ये कमज़ोर बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, ये जल्दी टूट जाएगी। ये मान लो ये टूट जाएगी 30 जूल की हीट लेने पर ही, ठीक है। तो 30 जूल की हीट हमने इसे दी, इसे भी दी, लेकिन इसकी ये एक बॉन्ड नहीं टूटी, इसे चाहिए 50 जूल। ये केवल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमने केवल माना है ऐसा, ठीक है। और ये केवल 30 जूल पे ये एक बॉन्ड टूट गई, ये बॉन्ड टूट गई, तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी इस एटम के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब रिएक्शन कौन करेगा? ये नहीं करेगा 30 जूल पे रिएक्शन, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर सकता है, ये किसी दूसरे एटम से, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है उसे देने के लिए, उसके साथ शेयर करने के लिए। समझे या नहीं समझे बच्चों? देखो, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें होती है डबल बॉन्ड, ठीक है। और ऐसा समझो, और डबल बॉन्ड में एक होती है वीक बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है, और एक होती है स्ट्रॉन्ग। तो जो ये वीक बॉन्ड है ये हल्की सी हीट देने से टूट जाएगी, तो बॉन्ड टूट गई, तो भी इन कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम से शेयर कर सकते हैं, इसलिए जल्दी रिएक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी हीट पे ब्रेक डाउन नहीं होंगे, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं, समझ गए होंगे शायद। तो इसी कारण अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। रीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और डबल बॉन्ड वीक होती है, वो जल्दी टूट जाती है, जल्दी ब्रेक डाउन होती है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।